अच्छा, सो आज की क्लास हमारी जो है वो ब्लड रिलेशन के ऊपर रहने वाली है। क्लास नंबर ये फर्स्ट है, ठीक है, जिसके अंदर हम आज सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी टॉपिक, जैसे अगर हमने बोला है कि रीजनिंग के अंदर सारे टॉपिक करने हैं, तो भाई कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है उसका बेसिक, ताकि एटलीस्ट आपको क्वेश्चन का पता ना चले। बेसिक पढ़ा हो तो आराम से किसी ना किसी कोई ना कोई तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सको, ठीक है। तो बेसिक जो है वो ज़्यादा जरूरी है। आज सबसे पहले हम इसका बेसिक ही करेंगे। बेसिक में क्या क्या रहेगा भाई? बेसिक में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है इसका फैमिली ट्री। अब आवाज़ नहीं यार, ठीक है, क्योंकि पढ़ना अब फैमिली ट्री सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अगर एक बार ये वाला ट्री हम बनाना सीख जाते हैं तो आराम से कोई भी क्वेश्चन हो बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहे वो कोडिंग फॉर्म में आए, चाहे वो आपका स्टेटमेंट वाली फॉर्म में आए, चाहे वो आपका इंट्रोडक्शन वाली फॉर्म में आए, फैमिली ट्री सभी में जो है वो जरूरी है। हालांकि इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन जो है वो हम बिना पेन एंड पेपर के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भाई जब सीखना है तो फिर तो इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भाई फैमिली ट्री से भी पहले आपको जो है, आपको जो रिलेशंस जो हैं उनके, अगर इंग्लिश में कोई रिलेशंस हैं तो उसके मतलब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यानी कि रिलेशंस की मीनिंग आपको पता होने चाहिए कि अगर मैं कहीं पे अंकल लिख रहा हूँ तो अंकल का मतलब क्या है, अगर कहीं पे कज़न लिख रहा हूँ तो कज़न का मतलब क्या है, ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बेसिक के साथ ही स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ सबसे पहले रिलेशन के लिए देख लेते हैं। भाई फादर और मदर सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। ब्रदर और सिस्टर भी सभी को पता क्या होता है, ठीक है। भाई हस्बैंड वाइफ भी सभी को पता है क्या होता है, ठीक है। और क्या क्या हमें पता होता है? और हमें पता होता है सन और डॉटर, ठीक है। ये 8 रिलेशंस जो हैं, ठीक है, ये सारे बेसिक्स आप बोल सकते हो कि जो सभी को पता होते हैं। और पता होने का भी मतलब ये है कि ये सिर्फ हम किसी इंडिविजुअल को बोलते हैं। ब्रदर है भाई, जो ब्रदर है उसके लिए, हस्बैंड जो है भाई हस्बैंड के लिए जो प्रॉपर आप बोल सकते हो कि इंडिविजुअल ही है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो रिलेशंस होते हैं इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये है कि अगर हम इसके लिए फैमिली ट्री बनाएंगे तो इनके लिए हम डायरेक्टली हम जो है वो फैमिली ट्री बना सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा कि ए जो है वो बी का फादर है, तो भाई ए जो है वो बी का फादर है, मैं सीधा सीधा करूँगा कि भाई ये बी का फादर बन गए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर मैंने किसी ट्री बनाना है फैमिली ट्री का, तो ये रिलेशन के लिए मेरे को किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इनके अलावा जितने भी, ठीक है, इनके अलावा जितने भी होंगे, ठीक है, इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे? इनडायरेक्ट में आएंगे, इनडायरेक्ट रिलेशन। अब इनडायरेक्ट रिलेशन में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर। ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, भाई ग्रैंडफादर किसको बोलते हैं? दादाजी को बोलते हैं, भाई नाना जी को भी बोलते हैं। ग्रैंड मदर किसको बोलते हैं? दादी को बोलते हैं, नानी को बोलते हैं। लेकिन दोनों को अलग कौन सा वर्ड करता है? भाई इन दोनों को अलग करता है, एक होता है मैटरनल और एक होता है पैटर्नल, ठीक है। मैटरनल का मतलब क्या है? मदर वाली साइड से। मैटरनल में हिंदी में देखो, मैटरनल से माता और पैटर्नल से पिता, इस तरह से याद रखना है, ठीक है। मैटरनल से माता तो मदर वाली साइड से, पैटर्नल से पिता तो फादर वाली साइड से, ठीक है। अगर मैं यहां पर मैटरनल ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं तो किसके लिए बोल रहा हूँ? मैटरनल ग्रैंडफादर किसके लिए यूज होगा? नाना जी के लिए, ठीक है। और अगर मैं कहीं पे लिखूं कि मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी के लिए, अगर कहीं पे मैटरनल और पैटर्नल नहीं लिखा है तो जनरली हम जो है वो फादर वाली साइड से मानेंगे। कहीं पे मैटरनल और पैटर्नल नहीं लिखा है, जनरली सीधा सीधा लिख लिया ग्रैंडफादर, तो ये फादर वाली साइड से यानी कि दादाजी या दादी जी होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि नाना और नानी बनाने के लिए मेरे को मैटरनल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जर्नली, हर बार नहीं, जर्नली। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट जो आगे दी होंगी वहाँ से कंफर्म हो जाता है कि फादर वाली साइड से कि मदर वाली साइड से है, ठीक है। उसके बाद भाई एक आता है अंकल और एक आता है आंट,
भाई अंकल किसको बोल सकते हैं? भाई पैटर्नल और मैटर्नल तो चलो बाद में बता दिए, जिसके साथ लगेगा वो आपने देख लेना है, ठीक है। अब अंकल जो है भाई ये हम किस किस के लिए लगा सकते हैं? हिंदी में रिलेशन देखो, चाचा होगा वो भी अंकल है, ताया होगा वो भी अंकल है, मामा होगा वो भी अंकल है, जो मास्टर जो होते हैं वो भी अंकल हैं, फूफड़ जो होते हैं वो भी अंकल हैं। कहने का मतलब ये है कि अंकल और, अब अंकल और उनकी वाइफ जो है वो आंट हो जाएगी, ठीक है। आंट में क्या होगा? चाची भी आएगी, ताई भी आएगी, बुआ भी आएगी, मासी भी आएगी, मामी भी आएगी, सारे रिलेशन जो हैं। अब इन दोनों का मतलब ये है कि भाई अंकल और आंट हम किसको बोलते हैं? अंकल और आंट बोलेंगे जो हमारी फादर या मदर की एज के होते हैं, ठीक है। फादर्स आर मदर्स एज। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आपके फादर और आपके मदर की एज में जितने भी होंगे वो सारे आपके लिए क्या होंगे? या तो अंकल, मेल है तो अंकल, फीमेल है तो आंट, ठीक है। ये रिलेशन आपने याद रखना है। और अगर फादर वाली साइड से हैं तो पैटर्नल लग गया, मदर वाली साइड से हैं तो मैटर्नल लग गया, ठीक है। उसके बाद बारी आती है आपकी नेफ्यू और नीस की। या उससे पहले कज़न की बात करें, कज़न देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, कज़न किसको बोलते हैं? भाई इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर कहीं पे कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर लिखा हो वो गलत होता है, ठीक है। क्योंकि कज़न के साथ ना तो ब्रदर लगता है ना तो सिस्टर लगता है। क्योंकि अगर मेल वाला कज़न बताना है तो ही इज़ माई कज़न, फीमेल बताना है तो शी वाला से, ठीक है। वो मतलब हिंट दे देता है कोई ना कोई। लेकिन रीजनिंग के अंदर हम ब्रदर सिस्टर लिख देंगे क्योंकि थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करने के लिए वो कौन सी साइड से है, या मतलब ब्रदर है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है। तो कज़न कौन से होते हैं? भाई कज़न वो होते हैं ब्रदर और सिस्टर को छोड़कर, ब्रदर और सिस्टर वाली लाइन में जितने भी रिलेशन होंगे वो सारे किस में आएंगे? कज़न में आएंगे, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ऊपर आपने जिसको अंकल, ठीक है, या फिर आंट माना, उनके जो बेटा या बेटी होगी, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे? उनको हम बोल देंगे ये कज़न है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कज़न किसको बोलेंगे? ऊपर जिनको आपने अंकल या आंट बोला, ठीक है, उनके चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो वो हमारे क्या लगेंगे? कज़न है। अब चाहे चाचे का लड़का हो चाहे मामे का लड़का हो, किसी का भी लड़का हो, हमारी एज में है, ठीक है, वो क्या है? कज़न है, ठीक है। अब उसके बाद नेफ्यू और नीस। भाई नेफ्यू और नीस में क्या? सन और डॉटर को छोड़ के, सन और डॉटर को छोड़कर, ठीक है, पीछे जितने भी हमारे सन और डॉटर की एज में जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे? नेफ्यू और नीस होंगे, ठीक है। सन और डॉटर को छोड़कर पीछे जो बचेंगे वो सारे क्या हैं? या तो नेफ्यू हैं या तो क्या है? नीस हैं। अब नेफ्यू क्या होता है? अगर मेल मेंबर है नेफ्यू है, फीमेल है तो नीस है, ठीक है। यानी कि हिंदी में बोले तो भतीजा होगा और नीस जो है वो भतीजी होगी। अब ये भतीजा और भतीजी कब होगी? अगर किसके बेटे हैं तो भाई के, ठीक है, यानी कि ब्रदर्स या फिर सिस्टर के बेटे, ठीक है, के सन या डॉटर, ठीक है। अब अगर सिस्टर का बेटा होगा तो हिंदी में क्या बोलते हैं? भांजा बोलते हैं, है ना। सिस्टर की बेटी होगी तो हिंदी में भांजी बोलते हैं। तो वो सारे क्या हैं? अगर मेल मेंबर है तो नेफ्यू है, फीमेल है तो नीस है। ये रिलेशन पता चल गया, ठीक है। अब इसके बाद एक और रिलेशन आता है जिसको बोलते हैं इन लॉ। देखो अभी तक जितने भी हमने रिलेशन पढ़े वो ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जो खून के साथ के, चाहे वो फादर वाली साइड से हो चाहे वो मदर वाली साइड से हो, कोई ना कोई रिलेशन होता है। लेकिन भाई हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन से देखो भाई वो खून से नहीं है, वो हमने, आप ये बोल सकते हो कि किसी रूल से बनाया हो, उसको कानूनी तरीके से। तो भाई कानूनी तरीके से बनाया तो इन लॉ चल गया, ठीक है। अब इन लॉ का मतलब क्या होता है? भाई इन लॉ का मतलब होता है किसी भी हस्बैंड का, ठीक है, वाइफ वाली साइड से, ठीक है, किसी भी हस्बैंड का वाइफ वाली साइड से कोई रिलेशन है वो उसके लिए इन लॉ है। किसी भी वाइफ का हस्बैंड वाली साइड से कोई रिलेशन है तो वो उसके लिए इन लॉ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी हस्बैंड का वाइफ के लिए इन लॉ में रिलेशन क्या क्या आएगा? अगर मैं बोलूं कि फादर इन लॉ, वो हस्बैंड का क्या आएगा? भाई हस्बैंड के लिए वाइफ का जो फादर है वो हस्बैंड के लिए फादर इन लॉ। जो वाइफ का ब्रदर है
जो वाइफ का ब्रदर है वो हस्बैंड के लिए ब्रदर इन लॉ, है ना। जो वाइफ के लिए सिस्टर है वो हस्बैंड के लिए सिस्टर इन लॉ, ठीक है। जो अगर मान के चलो क्या बोलते हैं उसको, अगर वाइफ की जो क्या रखेंगे मदर है, ठीक है, वो उसके लिए मदर इन लॉ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वाइफ के जितने भी रिलेशन है वो हस्बैंड के लिए क्या है, इन लॉज हैं, ठीक है। तो सेम एज इट इज वाइफ के लिए भी सेम वही चीज़, अगर कोई हस्बैंड का ब्रदर है तो वो उसकी वाइफ के लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। इन लॉ का मतलब यही है कि हस्बैंड का वाइफ वाली साइड से और वाइफ का हस्बैंड वाली साइड से, ठीक है। अगर कोई रिलेशन लगा रही हो तो इन लॉ में चलेगा। उसके बाद भाई ग्रैंडफादर के भी फादर को क्या बोलते हैं, पहले ग्रैंडफादर से ऊपर क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड आएगा, ठीक है। पहले क्या आएगा, फादर, फादर के ऊपर क्या आएगा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ऊपर क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंडफादर, ठीक है। यहाँ तक ही पूछता है, इससे बाद क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। उसके बाद अगर बोला जाए तो वो किस में आ जाते हैं, इसके बाद अगर हम इससे भी ऊपर रिलेशन की बात करें ना, वो हम बोल देते हैं फोर फादर्स, ठीक है। फोर फादर्स को बोलते हैं जो पूर्वज होते हैं, है ना। पूर्वज बोलते हैं या मतलब पूर्वज ही बोलते हैं ना, है ना। फोर फादर्स बोल देते हैं। हालांकि वो क्वेश्चन में नहीं आता है, जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेट ग्रैंड फादर तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता, ठीक है। अब वही ग्रेट ग्रैंड फादर जो है वो उल्टी साइड से क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड, मतलब जिसके लिए लग रहा है उसके लिए वो क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि इधर से सन आ रहा है, सन के आगे क्या आएगा, ग्रैंड सन, है ना। ग्रैंड सन के आगे क्या आएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। उल्टी साइड से, नीचे वाली साइड से देखेंगे तो ये सबसे पहले तो आपको रिलेशन बताए। रिलेशन के बाद आपको बताया कि भाई डायरेक्ट रिलेशन कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन कौन से होते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि भाई कभी भी आप ऐसे नहीं करोगे कि भाई कोई राम है, राम का कोई अंकल है तो ये आप अंकल बना दो, ठीक है। ये अंकल नहीं चलेगा। ये अंकल क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि भाई राम के ऊपर डायरेक्ट रिलेशन में फादर आता है। अगर अंकल बनाना है तो अंकल बनाने के लिए मेरे को या तो पहले फादर चाहिए होगा या फिर मदर चाहिए होगी, तब अंकल बनेगा, ऐसे अंकल नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि वो जो डायरेक्ट रिलेशन बताए वो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, डायरेक्टली ट्री बना सकता हूँ, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी रिलेशन है उसके लिए पहले मेरे को डायरेक्ट रिलेशन के साथ जिसके साथ भी जोड़ना है पहले वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद वो आएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये आ गया आपका ब्लड रिलेशन का बेसिक। अब हम चलेंगे कुछ प्लस करते हैं। अब हम चलेंगे कुछ पहले बेसिक के ऊपर कि फैमिली ट्री बनाना जो सबसे ज़रूरी है। और आप ये बोल सकते हो कि अगर आप फैमिली ट्री बना लेते हो तो भाई 40% क्वेश्चन जो है वो बिना सीखे भी आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्वेश्चन अगर आपने कभी नहीं निकाले हैं लेकिन आपको फैमिली ट्री आता है तो 40% क्वेश्चन जो है वो आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी है। अगर ये फैमिली ट्री नहीं आता फिर तो भाई कोई क्वेश्चन भी नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब फैमिली ट्री बनाने के लिए आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर कोई मेल मेंबर है तो उसके लिए आप बॉक्स बनाओगे, लेकिन भाई सर्कल फीमेल के लिए तो सर्कल बनता ही नहीं है उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए हम हैं भाई, उसके लिए हम जो है वो ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये आप सर्कल मान के चलना, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ ना तो समझ लेना सर्कल है, क्योंकि यार क्या होता है कि मेरे को आदत पड़ी हुई है कभी भी कोई फीमेल है उसको सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है। भाई बन जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ लिखी हो ना उसके ऊपर सर्कल नहीं बनता है, क्योंकि वो उसको सर्च कर लेता है। मैं देखूंगा सेटिंग्स अगर ठीक होगा तो कल से सर्कल ही बनाऊंगा, अदरवाइज जो है वो मैं फीमेल से आप समझ लेना कि ट्रायंगल बना हुआ है। दूसरी चीज़, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के अंदर जब भी आएगा बीच में डबल लाइन चलेगी, ठीक है। जहां पर भी डबल लाइन है समझ लेना वो दूसरा दोनों आपस में क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं। क्योंकि भाई ब्रदर सिस्टर में भी सिंगल लाइन, हस्बैंड वाइफ में भी सिंगल लाइन, तो पता कैसे चलेगा कौन ये ब्रदर सिस्टर है और कौन जो है हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। इसलिए हस्बैंड वाइफ के लिए मेरे को डबल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फैमिली ट्री जो है वो मैं चलूंगा किसी एक पर्सन से, ठीक है। पर्सन का नाम क्या रखें आज बताओ हाँ, ठीक है, ये किसी का नाम नहीं है, ठीक है, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। तो कोई एक पर्सन होगा, ठीक है, जिसका नाम है वर्मा।
इसके अकॉर्डिंगली जो है वो सारे रिलेशन में चलाऊंगा, ठीक है। अब कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं कि मैं ऊपर से चलूँ कि वो दोनों आपस में ऐसे हैं, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जितने भी रिलेशन चलेंगे वो इसी के रिलेटेड चलेंगे, ठीक है। इससे पहले भी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं जनरेशन गैप्स, ठीक है। भाई सेम जनरेशन का मतलब क्या होता है? भाई सेम जनरेशन का मतलब ये है कि जो हमारी अपनी जनरेशन होगी, जैसे वर्मा की सेम जनरेशन में, भाई सेम जनरेशन में कौन आता है? ब्रदर सिस्टर आते हैं, हस्बैंड वाइफ आते हैं, ठीक है, या फिर कजन्स आते हैं। उसके बाद अगर मैं इससे एक जनरेशन ऊपर की बात करूंगा, भाई एक जनरेशन ऊपर, भाई हमारे ऊपर कौन है? फादर मदर है या फिर अंकल आंट है, ये चार ही हैं। या क्या होंगे? फादर मदर या अंकल आंट, चाहे वो पैटर्नल से हो चाहे मैटर्नल से हो, बस ये चार रिलेशन है। अगर इससे एक और ऊपर की बात करूंगा तो या ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर, दो ही चीज़ें हैं, चाहे वो फादर वाली साइड से हो चाहे वो मदर वाली साइड से हो। अब एक जनरेशन नीचे की बात करूंगा तो भाई हमारे आगे वाली जनरेशन कौन सी होगी? सन डॉटर, या सन डॉटर होगी, या फिर क्या होगा? नेफ्यू नीस, या फिर नेफ्यू नीस होगा। इससे और जनरेशन नीचे चलेंगे तो ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर, ये भी मैटरनल पैटर्नल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पोता पोती से नाता और नातिनी भी होता है, ठीक है। तो ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, ठीक है। तो ये जनरेशन गैप है, ये सेम एज वाले, इससे एक ऊपर और इससे एक नीचे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब मैं चलूंगा सबसे पहले सेम जनरेशन में। अगर सेम जनरेशन में चलूँ तो भाई ये वर्मा का, अगर मैं फिर से बॉक्स बना रहा हूँ तो ये वर्मा का क्या आएगा? ब्रदर आएगा, ठीक है। अगर इसके साथ सर्कल बना रहा हूँ तो ये क्या है? या ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। ये क्या है? सिस्टर है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये समझ ली कि पहले सर्कल बनाऊंगा, उसके बीच में कुछ जो मर्जी लिख दो, फिर ठीक चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इस साइड पे डबल लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? वाइफ हो जाएगी। सामने दिख रहा है डबल लाइन है, तो वर्मा के साथ सर्कल बनाया हुआ डबल लाइन में, तो ये इसकी वाइफ है, ठीक है। अब अगर मैं इसके साथ सिंगल लाइन ड्रा करके बॉक्स बना रहा हूं तो बताओ वर्मा के लिए क्या है ये? तो अगर हिंदी में अगर आप इसको साला साहब बोल रहे हो तो ये क्या होगा? भाई ये इसके लिए वाइफ वाली साइड से ना, हस्बैंड का वाइफ वाली साइड से, तो ये ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, याद तक हो गया। या फिर सेम एज में क्या आते हैं? कजन्स आते हैं, कजन्स भाई ऊपर अंकल आंट से आएंगे, वो बाद में बना देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक जनरेशन ऊपर की बात करूं तो देखो इन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, क्यों? क्योंकि भाई फादर की वाइफ जो है वो मदर है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि ये रिलेशन क्या होगा? क्या है ये? हिंदी में तो आपने बोल दिया मामू, इंग्लिश में बोले तो मैटरनल अंकल, ठीक है, मैटरनल अंकल। अगर इस साइड से देखूं तो इसको हम जनरली अंकल भी बोल सकते हैं या पैटर्नल अंकल, दोनों में से कुछ भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। ये क्या है? आंट है, ठीक है। तो कौन सी है? पैटर्नल आंट है। हिंदी में बोले तो क्या है? क्योंकि पैटर्नल आंट में चाची भी होती है और बुआ भी होती है, तो सिंगल लाइन होती तो बुआ होती, डबल लाइन बना दिया तो ये चाची है, ठीक है। तो है, लेकिन इंग्लिश में बोले तो क्या है? मैटरनल आंट है, ठीक है। ऊपर वाली जनरेशन में इतने ही होते हैं, यहाँ तो फादर मदर या फिर अंकल आंट, ठीक है। अगर इससे और ऊपर चले तो यहाँ तो आपका साथ साथ बनाते जाना यार, तभी बातें थोड़ी कम करोगे। यहाँ तो ग्रैंडफादर या फिर क्या आएगा? ग्रैंड मदर, ठीक है। यहाँ तो ग्रैंडफादर, यहाँ तो ग्रैंड मदर, ठीक है। अब ये कौन सी हैं? ये पैटर्नल वाली साइड से हैं। मैटर्नल वाली साइड से बनाना हो तो भाई यहाँ से इसको इधर बना देते हैं, ये इधर से ग्रैंड मदर आ गया, ठीक है। ये आपके आ गए मैटरनल ग्रैंडफादर,
ठीक है। यह आ गया आपका मैटरनल ग्रैंडफादर, ठीक है। और अगर मैटरनल ग्रैंड मदर बनाना हो तो भाई यहाँ पे डबल लाइन ड्रा करके सर्कल बना दो, ठीक है। सर्कल या ट्राइंगल, अब सर्कल बनाना सीख गया हूँ तो सर्कल ही बनाऊंगा अब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भाई ये ऊपर जनरेशन, इससे और ऊपर जाएंगे तो ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंड सन आ जाएगा, उसको छोड़ो, नीचे आओ भाई। एक जनरेशन नीचे क्या आता है, सन आता है, तो भाई ये सन आ गया आपका, ठीक है। ये क्या आएगा, डॉटर आ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताओ ये वर्मा का क्या लगेगा या क्या लगेगी भाई। नीचे क्या आएगा, यहाँ तो सन या तो डॉटर या नेफ्यू नीस, ठीक है। सन डॉटर वाली साइड से है तो भाई उसकी अगर वाइफ है तो भाई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लग गया, तो क्या आएगा, इन लॉज में चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, डॉटर इन लॉ, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, सन इन लॉ, क्योंकि बीच में डबल लाइन चल रही है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये क्या आएगा, बॉक्स बनाया तो ये नेफ्यू है, क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे सिस्टर, सिस्टर का बेटा है, नेफ्यू है, हिंदी में बोले तो जो भांजा जो होता है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई बना दूंगा तो ये क्या होगा, ये नीस है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा जा रहा है फिर भी जो लिख रहा हूँ जो बोल रहा हूँ उसको देख के नोटबुक के ऊपर बना लेना, ठीक है। ये नीस है। एक जनरेशन नीचे, एक और उससे नीचे आएंगे तो क्या आएगा, ये ग्रैंडसन आ गया। मुझे बताओ ये क्या आएगा, हाँ क्या आएगा भाई, इनला नहीं आएगा भाई। ये इसकी बेटी है तो इसकी भी तो बेटी होगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। ये कंफ्यूजन भी रहना क्योंकि ट्री में ऐसा बड़े बार आएगा, ठीक है। तो भाई ये अगर इसकी बेटी है तो भाई इसकी भी तो बेटी होगी, अगर ये भाई है ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो ये ग्रैंड डॉटर ये भी आएगा, ठीक है, ग्रैंड डॉटर, समझ गए बात को, यहाँ तक बढ़ा। उससे नीचे एक और आ जाए तो भाई ग्रेट ग्रैंड सन, ठीक है। तो ये भाई फैमिली ट्री है जो आपको बनाना है अपनी नोटबुक के ऊपर। अगर ये चीज़ आप सीख लेते हो तो भाई समझ लो बेसिक आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद सीधा क्वेश्चंस कोई बनाना आपने, ठीक है। इसके बाद सीधा आपकी स्टेटमेंट बचती है। अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते हो, स्टेटमेंट आपको पढ़ना आता है, ट्री बनाना आप ऑलरेडी सीख चुके हो, तो क्वेश्चन आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैं चलता हूं स्टेटमेंट के ऊपर, ट्री नहीं बना अभी, बनाओ यार, 2 मिनट देता हूं, टाइम क्या हुआ। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, इसी के फैमिली ट्री बनाना सीख लिया, बेसिक हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, एक एक स्टेटमेंट करके उनका फैमिली ट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद एक एक स्टेटमेंट को कंबाइन करके 2 2 3 3 4 4 करेंगे तो भाई हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो वहीं से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत भी हो जाएगी, ठीक है। जैसे जो भी हमने फैमिली ट्री बनाया, अब उसको हमने स्टेटमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट भी करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं कि ए इज द फादर ऑफ बी, ठीक है। आपने सोचा कि भाई ट्री बनाना सिखाया लेकिन स्टेटमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट करना वो भी तो करना है ना, ठीक है। तो ए इज द फादर ऑफ बी, सबसे पहले तो भाई दिक्कत यहीं पर आती है क्योंकि बीच में मैंने जेकेपी के टाइम पे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे थे जिसमें भाई स्टेटमेंट को भी पढ़ना नहीं आता, ठीक है, कि किस तरह से इसको पढ़ना है किस तरह से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो उनके लिए भी यह थोड़ा है कि भाई यहां पर लिखा हुआ है ए इज द फादर ऑफ बी, कि भाई ए जो है वो कौन है, वो फादर है किसका, यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं ना, रिलेशन किसका बता रहे हैं, बी का रिलेशन बता रहे हैं कि भाई बी का जो है वो फादर है, कौन है, ए है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ट्री के अकॉर्डिंगली बनाऊंगा तो भाई देखूंगा कि भाई ए क्या है, फादर है, फादर है तो बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है। किसका है, बनाने के बाद चेक भी करना है कि भाई ये बी है, बी का फादर ऊपर ऊपर ही आएगा क्योंकि फादर है, एक जनरेशन ऊपर आएगा, बन गया, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसे बना दूंगा तो भाई ये सामने दिखेगा ये बी का ब्रदर है, फादर नहीं है, ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने चेक करनी है बनाने के बाद कि क्या वाकई में वो चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो ए इज द फादर ऑफ बी बन गया, ठीक है। एक चीज़ और रिलेशन बता रहा था यहाँ पे बी का,
बी का अभी तक हमें पता नहीं है कि ये मेल मेंबर है कि फीमेल मेंबर है, सिर्फ इतना पता चला कि ए जो है वो फादर है, यानी कि वो मेल है, फादर है किसका, बी का, लेकिन बी का जेंडर हमें नहीं पता है। ठीक है, एक और बनाते हैं। अगर मैं बोलूं एक्स इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी वाई, एक्स इज द ग्रैंडफादर ऑफ वाई। अब देखो ये डायरेक्ट रिलेशन था, डायरेक्टली बना दिया। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, यानी कि ग्रैंडफादर बनाने के लिए पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, फादर बनाना पड़ेगा, उसके बाद फादर का फादर करना पड़ेगा। लेकिन है कौन है ग्रैंडफादर, एक्स है। ठीक है, यानी कि एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है, तो भाई कैसे बनेगा, ऐसे कि वाई का पहले आएगा फादर, फादर के ऊपर फादर, वो ग्रैंडफादर बन गया, कौन है, एक्स है। वाई का जेंडर अभी भी नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इतना पता चल गया कि एक्स जो है वो ग्रैंडफादर है किसका, वाई का। रिलेशन किसके अकॉर्डिंगली बता रहा है, वाई के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं कि वाई का पहले फादर आएगा, फादर का फादर वो जो है वो उसके लिए ग्रैंडफादर हो गया। ठीक है, एक और अगर मैं बोलूँ यहाँ पर राम इज मैटरनल अंकल ऑफ श्याम, राम इज मैटरनल अंकल ऑफ श्याम, तो भाई ट्री कैसे बनेगा, भाई राम जो है वो मैटरनल अंकल है किसका है, श्याम का है, तो भाई श्याम के अकॉर्डिंगली चलेगा, है ना, कोई एक श्याम है। अब इंडियन नेम में ना हम इसको बता सकते हैं कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, श्याम है भाई, लड़की का नाम तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद श्याम की पहले क्या आएगी, मदर आएगी, और मदर के बाद क्या आएगा उसका ब्रदर, ये इसके लिए आ गया मैटरनल अंकल। ठीक है, और यह है कौन है, ये राम है, तो ये राम बन गया। अब एक चीज आप बना के बताओ, A is maternal grandmother of B, ये बनाओ जरा, A is maternal grandmother of B, बन गया यार, बातें नहीं बनाना है, बन गया। कैसे आया भाई, ए जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है किसकी है, बी की है, बी के अकॉर्डिंगली चलेगा भाई, बी ये आया, ठीक है। मैटरनल बनाने के लिए मदर, और मदर के ऊपर फिर से मदर, सामने देख गया कि जो है ये ग्रैंड मदर बन गई किसकी, बी की, और ये है कौन, ए है, तो ए इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी, सामने दिख गया। ठीक है, यस। जनरली हम मामा ही मानेंगे, वो आगे जब स्टेटमेंट्स आएंगी ना, जैसे क्वेश्चंस आएगा वहां से वो कंफर्म कर लेगा, लेकिन जनरली हम जब भी मैटरनल अंकल बोलेगा हम मामा को ही लेना है। ठीक है, पता क्या होगा, अभी मैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बोलूँगा कि भाई इसको, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई शाम है, शाम की मदर है, ठीक है, मदर की एक और सिस्टर आएगी और सिस्टर का हस्बैंड है, ये भी तो मैटरनल अंकल है, ये बोल रहे हो ना आप, दोनों सही हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जब ऐसी वाली स्टेटमेंट मिलके क्वेश्चन बनाएगी, क्वेश्चन के ऊपर हमें कंफर्म हो जाएगा कि वो मामा वाली साइड से था या मासड़ वाली साइड से था, ठीक है। अभी दोनों बनाओगे दोनों सही है, लेकिन मैं जनरली क्या करूंगा कि जब भी मैटरनल अंकल के लिए बोलेगा तो वो मदर का ब्रदर ही लेना आपने, ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जब रीजनिंग के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में चल रहे हैं तो वो अगर मासड़ के लिए बोलेंगे तो वो उसकी मदर की सिस्टर है और सिस्टर के भी आगे जा रहा है वो, ठीक है। हालांकि है तो सही है, वो भी ब्लड रिलेशन में ही आएगा,
लेकिन ये है कि क्वेश्चन ज़्यादा इतनी दूर तक जाएगा नहीं, लेकिन कंफर्म जरूर करवाएगा स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अच्छा, कोई और क्वेश्चन देखते हैं। बीज ब्रदर इन लॉ ए। अब यहां पर भी दो ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। अब मेरे को नहीं पता है कि बी जो है वो हस्बैंड है, यानी कि ए जो हस्बैंड है कि वाइफ है ना। दोनों दोनों तरीके से बनेगा। जैसे मैं इसको बताता हूं, यहां पर कर लेते हैं। अच्छा भाई, बी जो है वो ब्रदर इन लॉ है, किसका है? ए का। भाई अगर ए वाइफ हो, ठीक है, अगर ए वाइफ हो तो इसका ब्रदर इन लॉ कैसे बनेगा? पहले इसका हस्बैंड आएगा और हस्बैंड का आगे भाई आएगा जिसका नाम क्या है? बी। बन गया। ऐसे भी आ सकता है, या फिर ये ऐसे भी आ सकता है कि भाई ए जो है वो हस्बैंड है, ए हस्बैंड है, उसकी वाइफ होगी कोई, ठीक है, और उसका भाई होगा कौन? बी। दोनों केस में यही बन रहा है कि बी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ए। ठीक है, दोनों में बन रहा है। तो ये भी आगे क्या होगा, जैसे आगे वाली कोई स्टेटमेंट आएगी वहां पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि किस साइड से लेना हमें। ठीक है, अभी चलो एक एक स्टेटमेंट से बना रहे हैं ताकि आपको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जो है वो आपको पता चले किस तरह से क्वेश्चन जो है वो हमने बनाना है। ठीक है, अब मैं दो स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहा हूं। मैं यहां पर लिख रहा हूं ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द फादर ऑफ सी। अब तीन बंदे आ गए। ठीक है, जैसे जैसे स्टेटमेंट बढ़ती जाएंगी आपने कुछ नहीं करना, पहली को पकड़ो फिर उसके साथ दूसरी को पकड़ लो। ठीक है, एक एक करके आपने चलना है, क्वेश्चन बड़े आराम से निकलेगा। ठीक है, और अभी आप सीख रहे हो तो थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके बाद जब सीख जाओगे तो क्वेश्चन निकालने में कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, फटाफट से सिर्फ ट्री बनाना देख के, जैसे जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ते जाना है वैसे वैसे आपने नीचे बनाते भी जाना है। पहला है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सीधा बनाओगे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जैसे भी बनेगा। ए जो है वो ब्रदर है किसका? बी का। उसके बाद दूसरा है बी इज द फादर ऑफ सी। बी जो है ये फादर है किसका? सी नीचे आएगा। अगर सी ऊपर बनाता तो भाई वो क्या हो जाता? सन हो जाता ना, है ना। लेकिन बी को फादर बनाना था तो इसलिए सी नीचे आ गया। अब ए और बी का जेंडर पता है लेकिन सी का जेंडर नहीं पता है। लेकिन अगर यहां से मैं ये पूछूं कि भाई ए जो है वो सी का क्या लगेगा? सामने दिख रहा है अंकल? ठीक है, ये क्वेश्चन बाद की बात है, जब क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से पूछे जाएंगे, लेकिन अभी ये है कि एक एक स्टेटमेंट करके हमने पढ़ना है। एक और लास्ट स्टेटमेंट देखता हूँ, कल यहीं से जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं यहां पर लिख रहा हूं राम इज मैटरनल अंकल ऑफ श्याम एंड सीता इज वाइफ ऑफ राम। राम इज द मैटरनल अंकल ऑफ श्याम, पहले ये बनाओगे, एंड सीता इज द वाइफ ऑफ राम। क्या आएगा? नहीं, मैं क्वेश्चन ही पूछा है, मैंने स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। सबसे पहले राम इज द मैटरनल अंकल ऑफ श्याम। राम जो है वो श्याम का मैटरनल अंकल है, तो मैं श्याम के अकॉर्डिंगली चल लेता हूँ। भाई श्याम होगा इसका मैटरनल अंकल, पहले इसकी मदर के आगे ब्रदर, और ये कौन है? राम है। ठीक है, जनरली ऐसा ही होगा। उसके बाद सीता इज द वाइफ ऑफ राम। ये ट्री बन गया।
ठीक है। या फिर जैसे उसने बोला था अभी कि अगर हम दूसरी वाली साइड से अंक ले लें, है ना, दूसरी वाली साइड से अंक ले लें, तो यहाँ पर क्या आएगा, शाम, ठीक है, शाम की मदर, मदर की सिस्टर, और सिस्टर का आगे हस्बैंड, ये भी आगे क्या है, मैटरनल अंकल है। और ये कौन है, राम, और राम की आगे क्या होगी, वाइफ होगी, वो कौन होगी, सीता। ठीक है, अब सीता यहाँ पर भी आ सकता है, हो सकता है इसके आगे इसकी वाइफ कोई और हो, ठीक है ना, क्योंकि अब मैटरनल अंकल है तो कोई भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जनरली आपने जब भी पेपर में आएगा आपने ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अगर वो बाद की बात है कि अगर ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है तो एक बार इससे ट्राई कर लोगे, लेकिन अभी तक ऐसा कभी आया नहीं है कि कभी वो उसके दूसरी साइड से ले ले। जब भी आएगा जनरली आपने पहले ऐसे ही बनाना है, ठीक है। हालांकि बाय देखा जाए लॉजिकली तो दोनों सही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चलना पहले आपने, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, कल और भी तरीके से स्टेटमेंट को जोड़ेंगे। 2 आई हैं, 3 आएंगी, 4 आएंगी, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि एक एक स्टेटमेंट पहले आपने सीखा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं लिखते जा रहा हूँ, आप, मैं लिखवाते जा रहा हूँ, आप लिखते जा रहे हो, और उसके बाद घर जाके या कल जब खुद निकालना हो तो भूल जाए, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि जो चीज़ अभी तक पढ़ी है घर जाके पहले उसको रिपीट कर लो। सुने?